स्टूडेंट, आज का टॉपिक है, आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि आखिर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, माइक्रो और इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब छोटा, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे। जब हम कोई स्टडी इंडिविजुअल लेवल पर करते हैं उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें जितना भी स्टडी होता है इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की होती है और इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स की होती है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी मैटर्स रिलेटेड होते हैं माइक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सब स्टडी करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या करा है, यही बताया गया है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है कंज्यूमर, रिसोर्सेज ओनर, बिजनेस फर्म से रिलेट करता है। इसके अलावा प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, इनके ऊपर डिपेंड करता है। हाउस होल्ड, रिसोर्स ओनर्स, प्रोड्यूसर्स, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि पूरा इकोनॉमिक सिस्टम बनाता है। अगर हम नेट सेल में देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल लेवल की चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, जो सिर्फ सिंगल फर्म को अफेक्ट करती है, जो इकोनॉमी में ज़्यादा बड़ा फैक्टर नहीं करती है, सिर्फ इंडिविजुअल लेवल को ही इफेक्ट करती है। अब कौन कौन से ऐसे मैटर हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे थ्योरी ऑफ डिमांड। जब हम इंडिविजुअल लेवल की थ्योरी डिमांड पढ़ते हैं तो उसे थ्योरी ऑफ डिमांड बोलते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन होता है वो सिंपल सिंगल लेवल पे होता है। सिंगल फर्म आखिर क्या प्रोड्यूस कर रही है, किस तरह से सेल कर रही है, उसकी डिमांड क्या है, ये सब चीज़ें किस में पढ़ते हैं हम लोग, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ कॉस्ट हो गई, ठीक है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग हो गई, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, फैक्टर मार्केट, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को। ठीक है, कि थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आखिर किस तरह से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इसके बाद वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जो वेलफेयर से डील करती है। वेलफेयर मतलब लोगों की भलाई का काम। भलाई का काम कौन करता है, स्टेट करता है या गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इकोनॉमिक्स को इस तरह से डील करना कि लोगों के वो वेलफेयर के काम आ सके। ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग प्राइवेट सेक्टर का ना रह जाए, वो वेलफेयर के काम आ सके लोगों के। इसके बाद कौन कौन से हैं, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स आखिर क्या क्या हमको बताता है, तो प्रोडक्ट के प्राइसेस के विषय में बताता है। ठीक है, उनकी क्वांटिटी के विषय में बताता है, क्या वेरियस फॉर्म्स और इंडस्ट्रीज़ के रिसोर्सेज हैं, किस तरह से उनमें यूज़ करा जा रहा है। एक्शन और इंट्रैक्शन इंडिविजुअल के और मार्केट प्रोडक्ट के बताता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब इंडिविजुअल लेवल को देखते हैं तो हमको ये चीज़ें मालूम चलती हैं कि इंडिविजुअल फैक्टर किस तरह इकोनॉमी को मतलब अफेक्ट कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। आगे क्या, अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। जैसा हमने अभी पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स जो इंडिविजुअल लेवल पे होता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो बहुत होल लेवल पे होता है। होल मतलब कि एज अ कंट्री, एज अ यूनिवर्स हम पूरा का पूरा इसमें डील करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, प्रोफेसर बाउल्डिंग की एक डेफिनेशन दी गई है। और मैक्रो शब्द मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स दो वर्ड से बना है, मैक्रो और इकोनॉमिक्स। मैक्रोस का मतलब क्या होता है, लार्ज। जब हम लोग यही सब स्टडी लार्ज लेवल पे करते हैं, एज अ कंट्री होल करते हैं, एज अ यूनिवर्स करते हैं, और कभी कभी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ले लेते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। नीचे दिया गया इकोनॉमी एज अ होल, जब हम लोग पूरी की पूरी इकोनॉमी लेते हैं। दूसरा क्या है, द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। फंक्शनिंग मतलब कि जो जो उस इकोनॉमी में काम हो रहे हैं वो आखिर किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, किस तरह से हो रहे हैं, ये सब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं। अब कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट मैटर हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं, तो नेशनल इनकम हो गया। नेशनल इनकम भी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग पूरे नेशन की इनकम निकालते हैं कि आखिर लोगों ने कितना रुपए पूरे साल में कमाया है, ठीक है, या अर्न करा है। इसके अलावा आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट की, किस तरह से आउटपुट है, किस तरह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो जनरल वेलफेयर होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला, वो ज़्यादातर स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो गवर्नमेंट ये देखती है कि प्रॉपर सप्लाई हो रही है, आउटपुट हो रहा है कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है कि नहीं, कोई क्राइसिस तो नहीं हो रहा है। ठीक है, जनरल प्राइस लेवल, आखिर प्राइस क्या है, लोगों को एक मतलब जनरल प्राइस पे करने पड़ रहा है कि नहीं, कहीं कोई चीज़ महंगी तो नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी गवर्नमेंट का एक एस्पेक्ट होता है जिसको उसे कवर करना रहता है। इंटरनेशनल ट्रेड किस तरह से हो रहा है, क्यों, क्योंकि कंट्री की जो इनकम होती है, किसी भी देश की इनकम होती है, फॉरेन रिजर्व के फॉर्म में मतलब एनालिसिस करी जाती है। तो इंटरनेशनल ट्रेड का भी इम्पैक्ट पड़ता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई किस तरह से है, अब क्यों, क्योंकि लोगों के पास जब ज़्यादा पैसा होगा तो वो उतना ही
उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जिससे इकोनॉमी ग्रो करेगी। इसलिए थ्योरी ऑफ मनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनी भी एक मेन फैक्टर होता है इकोनॉमी में। इसके बाद हम देखेंगे अब डिफरेंसेस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो हम लोगों ने देखा इंडिविजुअल लेवल पे करता है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गई। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, एग्रीगेट पूरा का पूरा देखता है कि आखिर पूरी कंट्री में क्या चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या करता है, सिंगल कमोडिटी देखता है कि एक इंडस्ट्री में सिंगल कमोडिटी क्या है। इसमें क्या करता है, पूरी की पूरी इकोनॉमी देखता है, नेशनल इनकम देखता है और अकाउंटिंग देखता है, जनरल प्राइस लेवल देखता है कि आखिर इकोनॉमी में या मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। फिर क्या है, प्राइस इज द बेसिक पैरामीटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्राइस क्या है, बेसिक पैरामीटर है। क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे प्राइस बहुत इफेक्ट करता है। हम लोग किसी चीज़ को परचेस करते हैं तो उसका अक्सर प्राइस देख के करते हैं, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये मेन फैक्टर बन के उभरता है। इसके बाद क्या, इनकम बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इनकम, ठीक है। इनकम क्या होता है, जनरल लेवल बन जाता है। लोगों की जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा परचेजिंग पावर होगा, उतनी ज़्यादा इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक डिपेंड करता है इनकम पे या नेशनल इनकम पे। इसके बाद क्या है, इसमें पब्लिक फाइनेंस, रिसोर्सेज का किस तरह यूटिलाइजेशन है, बिजनेस डिसीजन किस तरह से लिए जा रहे हैं, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक फैक्टर होता है। इसके अलावा क्या होता है, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते समय पूरे कंट्री के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड करती है। अब क्यों, क्योंकि जब हम लोग बजट आता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आता है या स्टेट गवर्नमेंट का बजट आता है या सरकार को इकोनॉमी पॉलिसी लाती है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे लाती है। क्यों, क्योंकि उसमें हम लोग पूरे के पूरे कंट्री को डील करते हैं, सिंगल लेवल को ना देख के पूरी की पूरी कंट्री को डील करते हैं। इसलिए हम नॉर्मल सेंस में ये कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पे काम करता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ कंट्री एज अ होल के रूप में काम करता है। इसके बाद क्या है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम लोगों ने डिफरेंसेस देख लिए कि किस तरह से वो डिफर करते हैं। अब इसके बाद ये देखेंगे कि आखिर ये किस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम लोग इसमें देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स बिग इशू करता है, और जबकि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो सिंगल छोटी छोटी चीज़ों को वो करता है। अब हम लोग देखेंगे कुछ चीज़ें होती हैं जो माइक्रो लेवल पे सही होती है लेकिन मैक्रो लेवल पे गलत हो जाती है, कुछ मैक्रो लेवल पे सही होती है और माइक्रो लेवल पे गलत हो जाती है। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स लाती है जो पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए और एज अ सिंगल पर्सन के लिए भी ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे इन्होंने एक डेफिनेशन दी है प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन की, देयर इज़ रियली नो अपोजिशन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि मतलब कोई भी अपोजिशन नहीं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी विवाद नहीं है। बोथ आर विटल, वो दोनों का दोनों स्ट्रक्चर बहुत विटाल है। यू आर लेस देन हाफ एजुकेटेड इफ़ यू अंडरस्टैंड वन वाइल बीइंग इम्पॉर्टेंट ऑफ द अदर। अगर हम लोग किसी एक सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, तो हम लोग हाफ एजुकेटेड है, यानी कि इकोनॉमिक्स ही हमें पूरी की पूरी नॉलेज नहीं है, जो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। अगर हमें इकोनॉमिक्स का पूरा का नॉलेज चाहिए तो हमें दोनों सब्जेक्ट में कमांड होनी चाहिए। इसके बाद क्या है, बेसिक गोल ऑफ बोथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरीज इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द मटेरियल वेलफेयर। मटेरियल वेलफेयर मतलब कि आउटपुट क्या है, प्रोडक्शन क्या है, दोनों का मेन पर्पस जो होता है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, पीपल और उसके अलावा इंटायर इकोनॉमी के लिए। अब क्या है, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स तो होल हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट क्या है, इकोनॉमिक्स का इकोनॉमी का पार्ट क्या है, जो इंडिविजुअल लेवल के माइक्रो पार्टिकल्स हैं यानी कि माइक्रो की चीज़ें हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों इंटरडिपेंडेंस है। अगर सिंगल लेवल का इंसान यानी कि इंडिविजुअल इंसान अगर ज़्यादा उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है जिसकी वजह से वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर करता है तो क्या होगा, इकोनॉमी एज अ होल ग्रो करेगी। क्यों, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर किसी ना किसी की इनकम है। फिर इसके बाद क्या है, अब इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की माइक्रो इकोनॉमिक्स किस तरह ज़रूरत होती है। तो पहली बात तो क्या है, फंक्शनिंग ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। हम लोग रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं कि आखिर किसको कितना रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना है। इम्बैलेंस तो नहीं है, किसी को ज़्यादा या किसी को कम तो नहीं मिल गया है। प्राइस डिटर्मिनेशन, किस चीज़ का प्राइस किस तरह होगा, डिमांड एंड सप्लाई के मतलब डिमांड एंड सप्लाई को देख के हम लोग प्राइस डिटर्मिनेट करते हैं। इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ठीक है, हमारी इकोनॉमी एफिशिएंटली मतलब चल रही है कि नहीं। ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका हम लोग अंडर यूटिलाइजेशन है या अनयूटिलाइज्ड हैं जिनका हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हेल्पफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में भी बहुत ज़्यादा मतलब सहयोग करता है, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे ही हम लोग इंडिविजुअल लेवल की डिमांड पे ही हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं।
यूजफुल इन बिजनेस डिसीजन, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस डील करता है इंडिविजुअल लेवल पे, और जब इंडिविजुअल लेवल की बात आती है तो वहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस के लिए जरूरी हो जाता है कि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से डील करे, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करे। इसके बाद क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। अब इकोनॉमिक पॉलिसी, जब सरकार इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है तो वो इंडिविजुअल लेवल पे बनाती है, और जब इंडिविजुअल लेवल पे बनाएगी तो उसको भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करना कंपलसरी हो जाएगा, नेसेसरी हो जाएगा। इसके बाद क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या क्या यूज़ होता है? अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी। पहली बात तो हम लोग ये समझते हैं कि इकोनॉमी किस तरह से काम करती है। जब इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करना होता है तो डाटा बहुत सीमित होता है, हम लोग आसानी से उसको स्टडी कर लेंगे। लेकिन वही जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात होती है उसमें डाटा बहुत असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है, जिसमें हम लोगों को स्टडी करने में थोड़ा दिक्कत आती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हेल्प करता है हमारी। अब मेजर इशू फेसेस बाय इकोनॉमी। इकोनॉमी कौन कौन से मेजर इशू मतलब फेस कर रही है, ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो इकोनॉमी फेस कर रही है। तो इससे गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाते समय, इकोनॉमिक डिसीजन लेते समय हेल्पफुल रहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, कि आखिर लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, पूरी की पूरी पॉपुलेशन कितना पैसा कमा रही है। इंसाइट इनटू मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स एक व्यू देता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है। मैक्रो मतलब एज अ कंट्री होल, माइक्रो मतलब इंडिविजुअल लेवल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम लोग ये देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमी किस तरह से काम कर रही है। फिर क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते समय गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है। इसके बाद क्या है? इंटरनेशनल कंपैरिजन। जब किसी दूसरे देश से कंपैरिजन करने का मौका आता है तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे वो करते हैं कि उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, या उनकी नेशनल इनकम उनसे ज़्यादा है, उनकी ग्रोथ रेट क्या है। इन सब चीज़ों को हम लोग मैक्रो इकोनॉमी में स्टडी करते हैं, और इन्हीं से हम अलग अलग देशों को अपने देश से कंपेयर करते हैं, या डिफरेंट नेशंस को उनके हिसाब से कंपेयर करते हैं। थैंक यू। आज के लेक्चर में इतने ही। आशा करते हैं कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।